साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस वक्त कहां हैं कोई नहीं जानता, कुछ पता ही नहीं चल रहा है और दोनों तरफ के इकोसिस्टम इस मुद्दे पर टूट पड़े हैं। सबके अपने सवाल, सब अपने जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन इस बीच दोस्तों जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि जगदीप धनखड़ साहब की दो इच्छाएं एक साथ पूरी हो रही हैं। एक इच्छा तो खुद मोदी सरकार पूरी कर रही है और दूसरी इच्छा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूरी हो रही है ना गजब चीज दोस्तों। अब देखिए, जब जगदीप धनखड़ साहब ये चाहते ही थे, पूरी हो ही रही है, तो आखिर नौबत क्यों यहां तक आ गई कि उनको हटना पड़ा या हटा दिया गया। दरअसल उन्होंने भी अपनी लक्ष्मण रेखा पार कर ली थी। आज की जो मुख्य बात है दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो दरअसल जगदीप धनखड़ साहब पर नहीं है। आज का वीडियो तो जुडिशरी पर ही है। जुडिशरी के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। एक साथ कई मामले, कई विषय, कई सारी चीजें, डिबेट्स। लेकिन आज बात सिर्फ डिबेट की नहीं है दोस्तों, आज बात सुप्रीम कोर्ट के लक्ष्मण रेखा की है, जो खुद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई साहब ने खींच दी है। आज इसी को डिकोड करने जा रहा हूं। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि जरूर कमेंट करके अपनी बात रखिएगा, बताइएगा कि ये सही है, गलत है, आपकी नजरों में इस पर क्या कुछ कहा जाना चाहिए, कमेंट करके बताइएगा। आप सभी को प्रणाम करता हूं और दोस्तों निवेदन है कि जैसा मैंने वादा किया था, देखिए 15 अगस्त बेहद करीब है और उसी को लेकर मैंने जो नया गीत अपलोड किया है दोस्तों, मेरा देश मेरी जान, ज़रूर देखिएगा। बिल्कुल राष्ट्रभक्ति से भरी हुई एक कविता है, गीत है। आप ज़रूर देखिएगा, बताइएगा कैसा लगा। मैं आपके कमेंट की प्रतीक्षा कर रहा हूं दोस्तों। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब की एक इच्छा थी। वो इच्छा ये थी कि जस्टिस वर्मा, जिनके खिलाफ इतने गंभीर आरोप लगे हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो एक कमेटी बनाई गई थी उसमें भी उनको दोषी पाया गया, उसके बाद भी उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। वो चाहते थे, कार्रवाई शुरू भी हो रही थी, उन्होंने खुद इनिशिएट कर दिया था, लेकिन शायद वो एक कदम और आगे बढ़ गए। वो न्यायमूर्ति वर्मा के साथ साथ जस्टिस शेखर यादव को भी लपेटे में ले लिया। उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। वो शायद जो विपक्षी पार्टी है उनके ट्रैप में फंस गए होंगे या उनको फंसा रहे होंगे, ये तो अब आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन दोस्तों आज लोकसभा में उनकी इच्छा पूरी हो गई। आज लोकसभा अध्यक्ष ने दोस्तों बाकायदा महाभियोग प्रस्ताव को सामने रखा। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो चीजें आई हैं उसके हिसाब से इस मुद्दे पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है। और इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने दोस्तों जस्टिस वर्मा मामले में एक कमेटी का गठन कर दिया। अब जो प्रस्ताव है आप देखिए, उसमें 3 सदस्यों की कमेटी होती है। एक हाई कोर्ट के जस्टिस, एक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस और एक कोई विधि विशेषज्ञ। वो तीनों के नाम मैं बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार, वो इस कमेटी के सदस्य हैं। दूसरे मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, ये इसके दूसरे सदस्य हैं। और तीसरा एक कानूनविद वरिष्ठ वकील BV आचार्य। इन तीनों की कमेटी बना दी गई है। यही तो चाहते थे ना जगदीप धनखड़ साहब। आज वो जरूर प्रसन्न हो रहे होंगे। अगर वास्तव में वो जो कहते थे वही चाहते होंगे तो आज तो कमेटी बन गई। ये बहुत बड़ा मामला है दोस्तों, ये छोटा मामला नहीं है। इसको इस बात से समझ सकते हैं कि आज तक भारत के इतिहास में 6 बार किसी जज के खिलाफ महाभियोग का यह प्रस्ताव लाया गया है। 6 जज हैं,
जस्टिस वी रामास्वामी 1993 में, जस्टिस सौमित्र सेन 2011, जस्टिस पीडी दिनाकरण 2011, जस्टिस जेबी पारदीवाला 2015, जस्टिस सीवी नागार्जुन रेड्डी 2017 और चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा 2018। आज तक कभी कोई जज महाभियोग से हटाया नहीं जा सका है। लाया तो गया लेकिन हटाया नहीं जा सका। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारत के न्यायिक इतिहास में आज का दिन एक दुर्लभ और संवैधानिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान के अनुच्छेद दोस्तों 124(4), 217 और 218 के तहत ये कार्रवाई की गई है। अब ये प्रक्रिया क्या है आप समझ लीजिए। जस्टिस वर्मा की कहानी तो आप जानते होंगे, मैं इसीलिए उसमें जा नहीं रहा। वो कैश कांड, जब दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, उनके घर में आग लगी, फिर जब जांच हुई तो पता चला नोटों की गड्डियां जली हुई है, बहुत बवेला मचा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया और उसमें दोषी पाया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ने उस कमेटी की सिफारिश को सीधा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पास भेजा कि इनको महाभियोग करके हटाया जाना चाहिए। अब आखिरी कड़ी में हम पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, जब ये कमेटी 3 सदस्यीय, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं और एक कानूनविद हैं, इन तीनों की रिपोर्ट आने के बाद लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी अब 2/3 बहुमत जरूरी है दोस्तों। चूंकि लोकसभा में पास हुआ है तो लोकसभा में जो उपस्थित सदस्यों की संख्या है 2/3 बहुमत से पास किया जाएगा। फिर यह राज्यसभा में जाएगा, फिर वहां 2/3 बहुमत से पास होने के बाद यह प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाएगा और उनके हस्ताक्षर करने के बाद उनकी छुट्टी हो जाएगी। ये पहला मामला है। मैं आपको अगर अपने मन की बात बताऊं दोस्तों, तो इसमें तो किसी पार्टी में कोई संदेह नहीं है, सभी उनके खिलाफ हैं। तो वो हो सकता है इस प्रोसेस के बीच में ही वो भी रिजाइन कर दे, ये संभव है। मैं भविष्यवाणी कर दे रहा हूं कि वो पहले ही रिजाइन कर देंगे। उनको लग रहा है, कहीं मन में लग रहा होगा कि यार हो सकता है बच जाएं, क्योंकि राजनीति में बड़ा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता चल रहा है। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया दोस्तों, जगदीप धनखड़ ने बल्कि गलत काम किया था। सरकार ने हर दल के सांसदों को अपने साथ रखा और लोकसभा में इसकी कार्रवाई शुरू की, लेकिन जगदीप धनखड़ साहब सरकार को ही उन्होंने छोड़ दिया और विपक्षी सांसदों की उनके प्रस्ताव को लेकर सामने आ गए। वो सरकार और विपक्ष के बीच एक मतभेद पैदा कर रहे थे। यह बहुत बड़ी गड़बड़ी थी। तो ये बहुत बड़ी घटना है दोस्तों। एक इच्छा जो उनकी थी पूरी हो गई। दूसरी इच्छा, भाई सुप्रीम कोर्ट की लक्ष्मण रेखा क्या हो, एक साथ 2 जस्टिस, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई और उनके बाद जो उनके उत्तराधिकारी बन रहे हैं सूर्यकांत, जो चीफ जस्टिस बनेंगे, दोनों ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कामकाज के बीच जो उनका तौर तरीका है, बड़ी टिप्पणी की दोस्तों, बड़ी टिप्पणी। और जो शीर्ष अदालतों के जज हैं, जो निचली अदालतों के जज या हाई कोर्ट के जज के ऊपर गलत टिप्पणी करते हैं, उस पर उन्होंने बताया कि यह अनुचित प्रवृत्ति है। आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। न माफी देंगे न याचिका वापसी की इजाजत, जजों को टारगेट करना ट्रेंड बन चुका है। क्यों भड़के CJI गवई? मामला कुछ और था, सुनवाई कुछ और हो रही थी, और यह सुनवाई होते होते कहां पहुंच गई और कैसे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पर ही एक बहुत बड़ा कमेंट किया गया, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। मामला क्या था दोस्तों? तेलंगाना हाई कोर्ट के एक मौजूदा जज हैं, उनके खिलाफ 2 वकीलों ने गलत टिप्पणी की, उन पर पक्षपाती होने का आरोप मढ़ दिया, जिस पर यह मामला चल रहा था, जिस पर CJI गवई की यह बात कही गई। अब देखिए, इसी मामले में स्वतः संज्ञान लिया गया। अच्छा, ये जज हैं तेलंगाना हाई कोर्ट के एक जज, और जो याचिका करता है N. पेड्डी राजू और वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े।
जो याचिकाकर्ता हैं वो मुख्यमंत्री जो रेवंत रेड्डी है उनसे जुड़ा हुआ मामला था। उसमें जज ने फैसला सुनाया। जो याचिकाकर्ता है उन्होंने तेलंगाना हाईकोर्ट के जज पर पक्षपात और अनुचितता का आरोप लगा दिया। आप सोचिए, मतलब रेवंत रेड्डी का मामला है, एक याचिकाकर्ता है, अब वो जज से माने खुश नहीं है उनके फैसले से, तो बोल रहा है आप बायस्ड हैं, आप पक्षपाती हैं। फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच, CJI BR गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस NV अंजारिया, तब उन्होंने टिप्पणी की कि आपने समझ क्या रखा है भाई, हाई कोर्ट के जज के ऊपर आप इस तरह की टिप्पणी करेंगे, आप बच जाएंगे। और तब जाकर के उन्होंने ये कहा कि आपको याचिका वापस लेने की मंजूरी नहीं दी जाएगी, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। और तब यह मामला सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का एक अलग लेवल पर चला गया। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि जो खंडपीठ थी, चीफ जस्टिस BR गवई ने क्या कहा हाई कोर्ट के जजों पर। कोट अनकोट में पढ़ता हूं, हाई कोर्ट जज भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जजों के समान ही छूट प्राप्त है। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार हाई कोर्ट जज किसी भी तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजों से कमतर नहीं हैं, ये कहा है उन्होंने। आगे सुनिए क्यों कहा गया, आप समझ रहे हैं इस बात को। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का मामला था, मैं याद दिला देता हूं, लेकिन पहले आपको कमेंट बताता हूं। दोस्तों, CJI गवई ने क्या कहा, कोई भी जज ऐसा नहीं है जिसने गलती कभी ना की हो। यही सिद्धांत हाई कोर्ट के जजों पर भी लागू होता है। अपील सुनते समय उनकी क्षमता या ज्ञान पर प्रहार करने से बचना चाहिए। जरूरत पड़ने पर प्रशासनिक तरीके से सुधार के बिंदु बताए जा सकते हैं। इस काम में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका अहम है। और अंत में CJI गवई कहते हैं कि हर संवैधानिक अदालत का जज, चाहे वो हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में, उनका दायित्व है कि हर मामले में न्याय सुनिश्चित करे। आदेश लिखते समय या टिप्पणी करते समय गरिमा और शालीनता बनाए रखना सुपीरियर कोर्ट की जिम्मेदारी है, गंभीर जिम्मेदारी है। इतनी बड़ी बात कही दोस्तों। तो ये लक्ष्मण रेखा किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए, उनके लिए लक्ष्मण रेखा खींची गई है। भाई जगदीप धनखड़ साहब बार बार जुडिशियरी को लेकर सवाल उठाते थे ना, अब देखिए खुद CJI अपनी बात कह रहे हैं। ये कोई छोटी घटना नहीं है दोस्त। और सिर्फ CJI गवई नहीं, उनके बाद जस्टिस सूर्यकांत, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, इन्होंने भी क्या कहा, उनसे सहमति जताते हुए कि सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट का रोस्टर तय करने या निर्देश देने का अधिकार नहीं है कि कौन सा जज कौन सा मामला सुनेगा। यह पूरी तरह से संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का विशेषाधिकार है। आगे ये कहते हैं कि सुपीरियर कोर्ट के जजों को निचली अदालतों के लिए दोस्त, दार्शनिक और मार्गदर्शक की भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि 3 स्तरीय न्याय व्यवस्था में आलोचना और निंदा की बजाय समझाने और मार्गदर्शन से बेहतर नतीजे मिलते हैं। क्यों यह मामला आया आप समझिए, आप भूले नहीं होंगे। अभी जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन की पीठ ने एक मामला सुना था, जिसमें यह था कि इलाहाबाद के एक हाई कोर्ट जज प्रशांत कुमार, उन्होंने क्या किया, एक मामले को दीवानी मामले से लेकर आपराधिक मामले में कन्वर्ट कर दिया, ये कहते हुए कि भैया दीवानी मामला तो बड़ा लंबा चलता है। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की खंडपीठ थी, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन। दोनों भड़क गए। उन्होंने ना केवल उस पर रोक लगाई, बल्कि यह तक कह दिया कि इन्होंने कैसे यह फैसला किया, और साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को यह आदेश दे दिया कि अब इनको कहीं बिठाया ही ना जाए। आपराधिक मामलों में किसी सीनियर जज के साथ इनको बिठाइए। यह बात जैसे ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजों को पता चला दोस्तों, वो हैरान रह गए। 13 जजों ने एक साथ बगावत कर दिया, एक तरीके से बागी तेवर अपना लिया।
इन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को एक चिट्ठी लिखी और कहा कि आप अभी फुल बेंच बुलाइए इलाहाबाद हाईकोर्ट की और ये फैसला कीजिए कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे। ये भी भारत के न्यायिक इतिहास में पहली बार हुआ होगा। भाई, रोस्टर तय करना तो चीफ जस्टिस का काम है। सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। अब ऐसा थोड़ी है कि सुप्रीम कोर्ट के कोई जज बैठेंगे और ये तय करेंगे कि आप ये रोस्टर बनाओ, आप इसको बनाओ, आप इसको नहीं लगाओ। ये बाकायदा ऐसा हुआ। सुप्रीम कोर्ट को फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने चिट्ठी लिखी कि देखो भैया, हमारे यहाँ क्या हो रहा है। तब जाकर BR गवई साहब ने जस्टिस पारदीवाला के बेंच को ये कहा कि आप जरा दोबारा सुनिए, देखिए। और जजों की एकता को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने यू टर्न ले लिया। उन्होंने अपनी गलती मानी। पीठ ने क्या कहा मैं आपको पढ़कर फिर सुना देता हूं। हम इस मामले को बंद करते हैं। हमारा इरादा हाई कोर्ट के जजों पर आक्षेप लगाना या उन्हें शर्मिंदा करना नहीं था। हम ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। और जस्टिस पारदीवाला ने अपने आदेश में यह भी कहा कि हम पूरी तरह से स्वीकार करते हैं कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ही मास्टर रोस्टर हैं। हमारे निर्देश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की प्रशासनिक शक्तियों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। अब जाकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई साहब ने और उनके उत्तराधिकारी जो हैं, उन दोनों ने यह तय किया कि हम लोगों को भी अपनी सीमा माननी चाहिए। तो दोस्तों, जगदीप धनखड़ साहब, चूंकि उनको जब भी याद किया जाएगा तो ये देखा जाएगा कि किस प्रकार से उपराष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने लगातार जुडिशरी पर एक तरीके से अपना आक्रामक रुख बनाए रखा। दोनों ही इच्छाएं पूरी हो रही हैं। एक सरकार पूरी कर रही है और दूसरा सुप्रीम कोर्ट पूरा कर रहा है। आपकी क्या राय है दोस्तों दोनों ही खबरों पर? जो हो रहा है सही हो रहा है या कुछ और होना चाहिए? आपकी क्या ओपिनियन है? बताइएगा कमेंट में, इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, एक बार फिर से निवेदन है, HB मेलोडी, बस 2-3 दिन बचे हैं 15 अगस्त में। हमने बहुत मेहनत के साथ, हमारी टीम ने दोस्तों ये गीत तैयार किया है, मैंने लिखा है। बताइएगा कैसा लगा। सुस्मिता जी की आवाज़ है। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।